तो स्टूडेंट आज हम आपको बताने वाले हैं जो 2026 का जेई एडवांस था उसके अंदर पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था करंट का। और वो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त ब्लेंड था आपके रेजिस्टेंस का, ईएमएफ और रेजिस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का, और साथ ही साथ उसने थोड़ा सा केमिस्ट्री को भी यूज किया था। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। और स्टूडेंट अभी तक हमने 16 वीडियो अपलोड किए हैं जो कि पेपर 1 का टोटल सोल्यूशन है फिजिक्स का। सोल्यूशन वीडियो हमने अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे। तो पेपर 1 के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे एसआरई फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप एसआरई फिजिक्स पे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन पे गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और कुछ लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है स्टूडेंट, मेटल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.5 mm स्क्वायर, उसका लेंथ दे रखा है 100, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब देखिए कुछ डेटा दिया गया है कि जो कंडक्टर है उसका डेंसिटी है ये 6.35 इंटू 10⁻3, उसका एटॉमिक मास जो है वो है 63.5 ग्राम पर मोल, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 2 इंटू 10⁸ महो मीटर इनवर्स। तो इसमें बताया गया कि एज्यूमिंग कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कंडक्शन के लिए, तो आप इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। नीचे कुछ और डेटा दिया गया है जैसे एवोगाड्रो नंबर आपको 6 इंटू 10⁻23 लेना है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेना है। तो जहां तक अभी तक कहानी समझ में आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सेल का बैटरी भी दे दिया है, रेजिस्टेंस इंटरनल भी दे दिया है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसका एरिया भी दे दिया है, लेंथ भी दे दिया है। हमें रो की तलाश है, तो रेजिस्टेंस के लिए, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे रो एल बाई ए। तो स्टूडेंट रो हमें कैसे निकलेगा? तो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये जो मेटेलिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट रो एल अपॉन ए। तो रो कितना हो जाएगा? रो कंडक्टिविटी को उल्टा कर दीजिए, तो यानी 1/2 इंटू 10⁻8। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, इंटू एल कितना है? एल है 100, दिस डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 0.5 mm स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻6, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि 2 इंटू 0.5 अगर करूंगा तो 1 हो जाएगा, और दूसरा स्टूडेंट ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 10⁻8। तो सब कैंसिल होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 ओम आ रहा है। तो कितना अच्छा डेटा सेट किया गया, देखिए स्टूडेंट 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का कितना है? 1 ओम। तो स्मॉल आर की भी वैल्यू कितनी रखी गई है? 1 ओम। तो बेटा इससे करंट कितना जाएगा? तो करंट हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई मेटल वायर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मेटल वायर का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल वायर का रेजिस्टेंस, यानी आर प्लस आर। तो ई की वैल्यू है 2, और यहाँ 1 + 1 आएगा तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर तो आ गया। तो इसमें करंट इन्वॉल्व हो रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, NEAVD। NEAVD। तो देखिए यहाँ मेरे पास क्या क्या है, आई है मेरे पास, एन मैं निकाल लूंगा, अभी निकालूंगा मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एरिया है, और वीडी हमें निकालना ही है। यानी वीडी का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आई अपॉन NEA। तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय एन के, आई भी है, ई भी है, ए भी है, एन नहीं है। तो चलो बेटा एन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एन? तो एन के लिए हम ये देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी एन होता क्या है वैसे? एन होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में। तो स्टूडेंट यूनिट वॉल्यूम का मास कितना दिया है यहाँ पे? तो यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी दिया है, मैं कोई और टर्म यूज कर ले रहा हूँ, रो से कंफ्यूजन हो गई। तो डेंसिटी इसका दिया है स्टूडेंट 6.35 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यानी ये बता रहा कि 1 मीटर क्यूब में इतना kg
उस मटेरियल का है। तो स्टूडेंट 1 मीटर क्यूब में मैं ये निकाल लूं कि कितना मोल उस मटेरियल का आएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितना मोल उस मटेरियल का आएगा, तो ये 1 मीटर क्यूब में इतना केजी है। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको ग्राम में बदल लेता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा। तो 6.35 इंटू 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब मैं ये निकाल रहा हूँ कि एक इतने ग्राम में कितना मोल होगा उस मेटल का। तो मोल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो मोल आपको पता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 6.35 इंटू 10⁶। मोलर मास कितना दिया गया है, तो स्टूडेंट मोलर मास दिया गया है 63.5, 63.5 दिया गया है। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/10 आएगा, यानी n की वैल्यू 10⁵ आ जाएगी। कैसे ये कैंसिल करेंगे, तो ये 10 टाइम्स में 1/10 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10⁵ आएगी। तो n आ गया 10⁵। ये क्या आ गया, ये मोल आ गया। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितना एटम होता है, तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है। तो इसमें अगर मैं मोल निकल गया है तो मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं जो इस मेटल का होगा, तो नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁵, यानी 6 इंटू 10⁻23 है। 5 ऐड कर दूंगा स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 28। एक मोल में इतना इतना एटम होता है मेटल का। तो एक मोल में इतना होता है, तो इतने मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 23 का पावर बढ़ के क्या हो जाएगा 28। तो इतना एटम होगा पर मीटर क्यूब। और इसने क्या बोल रखा है कि एज्यूम करो कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यानी ये डायरेक्टली जो हमने निकाला है स्टूडेंट कि इतना एटम होगा पर मीटर क्यूब में, तो इतना इलेक्ट्रॉन भी होगा पर मीटर क्यूब में, यानी 6 इंटू 10⁻28। वाई, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां से एन भी आ गया मेरे पास। तो बस स्टूडेंट एन भी आ गया, वीडी भी आ गया। तो अब बस वैल्यू इसको फिल कर दीजिए और आंसर को निकाल लीजिए। तो वीडी की वैल्यू आएगी आई हमने निकाला था 1 आया था स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू अभी आपने निकाली 6 इंटू 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और फिर ए की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू हमारी इधर था ना 0.5 इंटू 10⁻6, 0.5 इंटू 10⁻6। देखिए तो मैं एक काम करता हूं, 0.5 इंटू 1.6 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 1.6 का आधा क्या होगा 0.5, यानी 0.8 हो जाएगा। 0.8 इंटू 6 4.8 हो जाएगा, तो 1/4.8। अब पावर का थोड़ा सा मैटर देख लेते हैं। तो पावर से यहाँ हो जाएगा 25, ये -19 और -6 25 और 28। तो ये सॉल्व करके आएगा 10⁻3। तो ये ऊपर आएगा 1/4.8 इंटू 10⁻3। तो देखिए सर ये 4.8 लगभग 5 के इक्वल है। तो 1/5 क्या होता है 0.2। तो अभी मैं 0.2 इंटू 10⁻3 और -3 मीटर पर सेकेंड आया ये। तो मीटर पर सेकेंड में लिखना होगा, तो लगभग 0.2 पर सेकेंड आएगा। तो देखो यहाँ आंसर क्योंकि दूर दूर थे तो इसीलिए मैंने ये अप्रोक्सीमेशन कर लिया। आंसर अगर पास पास होते तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करता। तो यहाँ से आप खुद देख रहे होंगे 0.2 के लगभग केवल ऑप्शन सी है। तो सी ही हमारा क्या है स्टूडेंट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।